दोहा। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधिगृह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंटी भरी भारा, मिलन चलयु हिय हर्षु अपारा। जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उन्होंने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल अर्थात कंद लेकर और उन्हें भौरों बगियों में भरकर मिलने के लिए चले। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु हुई विलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भय भाग भा जन जन लेखे। देव धरणी धनु धामु तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवार। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरण रविंदों के दर्शन आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करई पुर धारई पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। कहे हु सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके पुर अर्थात श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सजान सखा, तुमने जो कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। दोहा। बरस चारि दस बासु बन, मुनि व्रत बेशु आहारू। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुह ही भयु दुख भारू। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहे सब प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहे सकी, कैसे जिन्ह पठई बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे अर्थात सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहे ही भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हम ही विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिन सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्म नेत्रों ने लाभ दिया। इस निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को अर्थात उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जो हारु घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा, यह सब प्रकार से सुंदर है। पुरवासी लोग जोहार अर्थात वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह संवारी सांथरी डसाई, कुश किस लय में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दो न भरी भरी राखे सी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। दोहा। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। सैन कीन रघुवंश मनी, पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री राम जी भी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सच वही
सोवन मृदुबानी, कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बिरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सज कर वीरासन से बैठकर जागने अर्थात पहरा देने लगे। कुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे उजाई, कटिबा थी सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर और धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयु प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहई, बचन प्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदुन्न पटतर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे अर्थात छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजा कर बनाया है।